सो व्हाट वी जस्ट सॉ, वाटर बॉईल हो रहा था और बॉइलिंग होते होते बंद हो गया शुगर ऐड करने पे. सो व्हाट हैपेंस इज, ऑन एडिशन ऑफ शुगर विच इज़ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. जैसे वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है, वही वाटर शुगर ऐड करने पे 101 डिग्री पे बॉईल होने लगता है और उसके वजह से बॉइलिंग स्टॉप हो जाता है until water again achieves 101 degree Celsius. Pan. Today's topic is boiling point, that is elevation of boiling point from solutions and colligative property. If you have not watched the previous video, please do watch that. After that only continue with this lecture. Okay, so what do you mean by boiling point? अब तक हमने बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हो जाता है. मैं अगर तुम्हें पूछती हूँ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यू विल से मी येस इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल हो रहा है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बट यही बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कब अचीव होता है? तो समझो मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है. आई हैव टेकन वन कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर वी हैव टेकन सम लिक्विड, ठीक है. कोई भी एक लिक्विड ले लिया. अब हम उसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ एज आई स्टार्ट हीटिंग, व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग. इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. नाउ डू यू नो सराउंडिंग देर इज सम प्रेशर. एक्सटर्नली कुछ तो प्रेशर है. जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं वहाँ प्रेशर कम हो जाता है. अगर तुम पानी के अंदर डीप डाइव करते तो प्रेशर बढ़ जाता है. मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कुछ. सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर. अब ये लिक्विड का अपना कोई एक टेम्परेचर था. समझो ये अभी राइट नाउ 28 डिग्री सेल्सियस पे था. एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीजेस. हमने एक फॉर्मूला देखा है, पी इज इक्वल टू NRT. तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे सोल्यूशन का, प्रेशर भी तो बढ़ेगा सोल्यूशन का साइड बाय साइड. मतलब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसका प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है. अब समझो एटमॉस्फेयर का प्रेशर राइट ना 1 ATM है और ये जो लिक्विड था वो 0.5 ATM पे पड़ा हुआ था. अब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया प्रेशर भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका खुद का प्रेशर भी 1 ATM नहीं हो जाता तब तक. when the pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, वो बोलेगा बस अब तू मुझ पे प्रेशराइज नहीं कर सकता, अब मैं बाहर जा सकता हूँ. इसलिए जो लिक्विड है वो वेपर्स बन के बाहर जाने लगेगा. सो व्हेन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, then that point is called as boiling point. बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा था, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को नीचे पुश कर रहा था. बट अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बाहर के प्रेशर जितना हो गया, इसलिए लिक्विड बोलेगा अब मेरा प्रेशर भी तेरे जितना है, इसलिए मैं बाहर आऊँगा, आई विल स्टार्ट फॉर्मिंग वेपर्स. So what is boiling point of the liquid? It is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. जब लिक्विड का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम हो जाता है तब वो लिक्विड बॉयल होगा और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद एक्सटर्नल प्रेशर. मतलब क्या हुआ समझो. और आई हैव अ क्वेश्चन. मतलब अगर तुम हायर एल्टीट्यूड में गए, समझो तुम कोई माउंटेन में गए, अब वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, द एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस. एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कम होता है वहाँ पे. मतलब अगर ये समझो ये सी लेवल है, ओके, सी लेवल पे प्रेशर 1 ATM है, ऊपर जाते ही प्रेशर थोड़ा सा कम होता है तो समझो 0.8 ATM है. और जैसे जैसे सी लेवल के नीचे जाते हो यहाँ पे नीचे डीप डाइव, प्रेशर समझो है 1.2 ATM. अब मेरे लिक्विड को अगर मैं यहाँ पे हीट कर रही हूँ, मुझे कितना हीट करना पड़ेगा, जब उसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा 1 ATM. मतलब ये खुद 0.5 पे था तो उसको 1 तक ही जाना है. अगर मैं ऊपर लेके गई यही लिक्विड, उसका खुद का प्रेशर 0.5 था, अब मैंने उसको हीट किया, क्या उसको 1 ATM तक जाना है या 0.8 तक ही जाना है? अब उसको 0.8 तक ही जाना है उसके प्रेशर को. मतलब ये प्रेशर तो जल्दी आ जाएगा, टेम्परेचर वुड नॉट बी दैट हाई, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अच्छा अगर मैं नीचे गई डीप डाइव एंड इफ आई टेक दिस वाटर और अब मैं उसको हीट करूँ, मुझे 0.5 से 1.2
2 atm तक मैच करना पड़ेगा, तभी जाके वो बॉयल होगा। अब प्रेशर ज़्यादा मतलब टेम्परेचर भी हाई, तो नीचे जाके बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होता है। तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सोल्यूशन का। सो दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन दिस। यहाँ पे देखोगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट को जब हमने हीट किया, उसको बॉइलिंग पॉइंट कब हो जाएगा, व्हेन इट्स प्रेशर एक चीज़ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सो दिस इज द प्योर सॉल्वेंट and when we keep on heating it until it reaches its point at atmospheric pressure, at that point it will start boiling. So that's the boiling point of the pure solvent. हमने अभी तक क्या लिया है, सिर्फ सॉल्वेंट लिया, उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड नहीं किया है। सो प्योर सॉल्वेंट को जब मैं हीट कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ने लगा, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचता है तब वो बॉयल होगा। एट दैट पॉइंट इफ वी एक्सट्रापोलेट वी कॉल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसलिए इसको हमने लिखा T0B एंड द प्रेशर वी हैव रिटन एज P01। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ सोल्यूशन। अब मैंने सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया, आई एम एडिंग सल्यूट। विथ सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट टू द सॉल्वेंट, what happens? अच्छा, अभी हमने प्रीवियस में देखा ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट टू द सॉल्वेंट, what happens to the solvent, what happens, its pressure decreases, the vapor pressure decreases। मतलब मेरी लाइन कहाँ पे ड्रॉ करोगे, मैं यहाँ से ड्रॉ करोगी। so now if I start heating this solution, when will it boil? आई कीप ऑन हीटिंग, और जब भी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुँचे तभी वो बॉयल होना स्टार्ट कर दिया। सो नाउ कैन वी से, ये कौन सी लाइन थी, ये सॉल्यूशन की लाइन है, और ऑब्वियसली सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम होता है, दैट वी ऑलरेडी सॉ इन आवर फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सो इफ यू सी नाउ दिस पॉइंट वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट। इफ वी एक्सट्रापोलेट द लाइन, दैट बिकम्स द TB, प्रेशर, टेम्परेचर और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कभी भी नॉट लगाते मतलब प्योर की बात कर रहे हैं। सो ना इफ यू सी दिस इज द डिफरेंस। अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, देयर इज एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर। ये प्योर का था, ये किसका हो गया, एक सॉल्यूशन का हो गया। सो इफ वी सी delta TB is directly proportional to delta P. How is that possible? Pressure, that is vapor pressure decreases on addition of non-volatile solute. Boiling point increases on addition of non-volatile solute. दोनों उल्टा है ना, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों? कैन यू नोटिस देयर इज अ चेंज। जितना ज़्यादा तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतना वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होने लगेगा। जितना ज़्यादा तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ता जाएगा। सो एज वी कीप ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, एज वी एड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब चेंज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, द डिफरेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P. Now thermodynamically we have observed that delta TB is directly proportional to molality. अब ये कहाँ से अचानक आ गया कि ये मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। डेल्टा P का हमने अभी अभी देखा था फॉर्मूला, P01 W2 MW2 W1 एंड MW1 फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? कैन आई से माई P01 विल बी कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट वुड बी कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट। मतलब बचा क्या, डेल्टा P इज इक्वल टू W2 अपॉन MW2। व्हाट इज W2 अपॉन MW2? गिवन मास अपॉन मोलार मास इज मोल्स। व्हाट इज W1? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये फॉर्मूला तो किसका हो गया? Can I say this is the formula of molality? So delta P, ये सारे कांस्टेंट निकाल दो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन, डेल्टा P is directly proportional to molality.
बट अभी अभी हमने देखा डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी. अगर ये दोनों फॉर्मूला देखे उस हिसाब से वी कैन से दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. From this we can say delta TB is equal to KBM, that is constant, where KB is called as ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant. Now what will be delta B? T naught B minus TB या TB minus TB? Obviously बड़ा number minus छोटा number. So it will be TB minus T naught B is equal to KB. And what is molality? W2 upon MW2 and W1 in kg. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ व्हाट इज KB? हाउ डू आई डिफाइन KB? अगर मुझे KB को डिफाइन करना है तो M को नीचे लेना पड़ेगा, और M को नीचे लेके मैं उसको 1 कर देती हूँ. दैट इज कैन आई राइट KB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन M. That gives me KB का definition as elevation in boiling point. delta TB क्या है? Elevation in boiling point for, अगर नीचे मुझे क्या करना है, अगर this is equal to this, KB is equal to this, M has to be 1, मतलब for 1 molar solution. For 1 molar solution. What is the unit for delta TB? So unit would be delta TB is equal to KBM, where KB is equal to delta TB upon M. delta TB का यूनिट क्या हो जाएगा? इट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन. सो केल्विन. मोलालिटी का यूनिट क्या है? मोल्स पर केजी. सो केल्विन केजी मोल इनवर्स विल बी द यूनिट फॉर KB. So I hope you understood the concept of elevation in boiling point, which is used to find molar mass of non-volatile solute. If you have understood this video and if you liked it, do like, share and subscribe. Thank you.